नमस्कार दोस्तों, बात आज करेंगे एयरटेल जियो वोडाफोन के बाद बीएसएनएल की। व्हाट इज बीएसएनएल? और बीएसएनएल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीएसएनएल क्या है। जैसे ही जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, उसी तरह बीएसएनएल भी एक टेलीकॉम प्रोवाइडर है। यानी कि जो हम लोग जो है डेटा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, इसकी सुविधा देने वाला, वाईफाई की सुविधा देने वाला। लेकिन ये एक इन सबसे अलग कैसे है? वो सिर्फ एक ही चीज वो ये है कि बीएसएनएल जो है सरकारी संस्था है, सरकारी कंपनी है, और ये जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब प्राइवेट कंपनी, और इसीलिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन महंगे प्लान बेचती है और ये बीएसएनएल जो है वो सस्ते प्लान बेचती है। लेकिन अगर आप जाकर इसकी प्राइस, ये जो बीएसएनएल का प्लान है उसकी वेबसाइट पर अगर जाकर आप चेक करेंगे और अदर जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो जियो, एयरटेल, जो है वोडाफोन है, उसकी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अंतर है प्लान्स में, प्राइस में, डबल का फायदा है। खैर, आज का जो वीडियो ये है कि बीएसएनएल फाइबर क्या है, एयर फाइबर क्या है, और कैसे आप लोग बीएसएनएल का एयर फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो जो है उसमें हम यही बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल एयर फाइबर क्या है, बीएसएनएल वाईफाई क्या है, और कैसे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके प्लान क्या है, बीएसएनएल एयर फाइबर के कौन कौन से प्लान है, इसी के बारे में चर्चा होगी। और फिर हम जानेंगे कि कैसे अगर आपको बीएसएनएल का एयर फाइबर प्लान लेना हो तो क्या स्टेप है, क्या तरीका है कि आप बीएसएनएल का एयर फाइबर प्लान ले सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बीएसएनएल का ये जो भारत एयर फाइबर है, ये बीएसएनएल का ही है। काफी सारे लोगों को लगता है कि बीएसएनएल एयर फाइबर अलग है और भारत एयर फाइबर सर्विस अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है वो अलग है और भारत एयर फाइबर अलग है, लेकिन जब पता चला तो मैं आप लोग को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जो भारत एयर फाइबर है वो बीएसएनएल का ही है। सो एयर फाइबर जो सर्विस है वो भारत के नाम से है। तो अगर आप लोग को डाउट है तो क्लियर हो जाएगी। भारत एयर फाइबर सर्विस क्या है? ये बीएसएनएल का जो है वाईफाई है, जो कि एक तरह से पूरी तरीके से वायरलेस है। एयर फाइबर का मतलब ही है कि वायरलेस, इसमें कोई भी वायर की जरूरत नहीं है। बात समझ सकते हैं? जैसे जियो का एयर फाइबर है, उसमें वायर नहीं होता, डायरेक्टली जो है वायरलेस कनेक्शन होता है, आपने अगर यूज किया हो तो। और वहीं पर अगर भारत फाइबर सर्विस की बात की जाए तो ये वायर वाली सर्विस है। फाइबर से ही पता चलता है कि ये केबल की सर्विस है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं केबल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि आपको ब्रॉडबैंड वाईफाई की सुविधा देती है। यानी कि भारत एयर फाइबर और भारत फाइबर, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि भारत एयर फाइबर सर्विस जो है वो बिना तार के सर्विस देती है। यहां पर अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बीएसएनएल की सुविधा नहीं हो, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, लेकिन वहां पर जो है आपको एयर फाइबर की सुविधा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे किसी कंट्री में, मान लीजिए जैसे ये हमारा देश है, उसमें अगर किसी सिटी में बीएसएनएल की सुविधा है, ब्रॉडबैंड की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, पूरी सुविधा है, लेकिन उसी सिटी में किसी ऐसे इलाके में जहां पर बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड का केबल नहीं जा सकता, बीएसएनएल का भारत का फाइबर नेटवर्क नहीं जा सकता, वहां के लिए बनाया गया है एयर फाइबर नेटवर्क। बेसिकली अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, एक गांव से हैं, तो आपके लिए एयर फाइबर बहुत ही बेस्ट सुविधा जो है, सुविधाजनक जो है सर्विस आपको मिलेगी। यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत फाइबर जो सर्विस है उसके लिए वायर चाहिए अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो। अब ये सर्विस कैसी देते हैं वो भी मैं बता देता हूं। क्या इनका जो सर्विस है, बहुत सारे लोग जो है मार्केट में बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं कि भाई बीएसएनएल का एकदम भी बकवास है। इतना भी बकवास नहीं है। अगर आप जो है जियो फाइबर लेते हैं, जियो एयर फाइबर लेते हैं, तो उसमें जो बैंड मिलता है, जो वाईफाई स्पेक्ट्रम मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, वो सेम स्पेक्ट्रम, वाईफाई स्पेक्ट्रम यहां पर भारत एयर फाइबर, भारत फाइबर सर्विसेज में भी मिलता है। ये बिल्कुल आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए कि नहीं, जो भारत का एयर फाइबर जो वाईफाई स्पेक्ट्रम है वो जियो का जो बॉक्स है या फिर जियो का जो 5G नेटवर्क है उससे मतलब उसके जैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें भी सेम बैंड मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एयर फाइबर का प्लान क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्लान क्या है। तो भाई भारत एयर फाइबर का जो प्लान है वो 3 तरह का है। इसमें 499 है, 699 है और यहां पर 899 रुपए पर मंथ की सर्विस है।
ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि आखिर इसका प्लान, भारत एयर फाइबर प्लान का बेसिक प्लान क्या है। तो बेसिक प्लान जो है वो आपको 30 Mbps की स्पीड देगी। जो स्पीड होगी भारत एयर फाइबर बेसिक प्लान की वो 30 Mbps की स्पीड होगी। वहीं पर जो इसमें डाटा मिलेगा आपको यूज करने के लिए, अनलिमिटेड डाटा में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जियो भी आपको अनलिमिटेड नहीं देता। आपको पता होगा, जो लोग इस्तेमाल करते होंगे जियो एयर फाइबर या जो है इस तरह की सर्विस जो है जियो का एयर फाइबर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको 1000 GB डाटा मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये खत्म नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में खत्म होता है, इसलिए जियो वाले मार्केटिंग इसकी करते हैं अनलिमिटेड 5G डाटा, अनलिमिटेड 4G डाटा के तौर पर इसकी मार्केटिंग करते हैं। वहीं पर अगर आप भारत एयर फाइबर का बेसिक प्लान लेते हैं तो भी आपको यहां पर 3300 GB मिलता है, यानी कि जियो एयर फाइबर के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा डाटा आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? भारत एयर फाइबर का बेसिक प्लान लेकर भी। और जो बेसिक प्लान है वो है 499 रुपए, ठीक है। सो यहां पर बात ये आती है कि अगर ये आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया तो स्पीड कितनी मिलेगी। अगर आपने 3300 GB डाटा वाईफाई का आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको कितना देगी? आपको स्पीड मिलेगी 2 Mbps की स्पीड मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको कॉलिंग की भी सुविधा मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, कॉलिंग की सुविधा जो कि जियो में नहीं मिल रही है। जियो एयर फाइबर में आपको कॉलिंग की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको अलग से, आपको पता है कि जियो प्रीपेड का या फिर पोस्टपेड का प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आप भारत का एयर फाइबर बेसिक प्लान लेते हैं तो भी आपको यहां पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है। ध्यान देने वाली बात है, एसएमएस मिल रही है। अब चलिए हम यहां पर भारत एयर फाइबर बेसिक प्लस प्लान की बात कर लेते हैं, जिसका प्राइस है 699 रुपए, 699। एंड इसमें जो स्पीड है इसकी वो मिल रही है 40 Mbps, यानी कि 40 मेगाबाइट पर सेकेंड, 40 Mbps की स्पीड मिल रही है। डाटा आपको सेम मिलेगा 3300 GB। इसके बाद अगर मान लीजिए पूरा आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको 4 Mbps की भी स्पीड फिर भी मिल रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जियो में ऐसा फायदा नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा प्लान को, गूगल में जाकर देख लीजिएगा जो है दोनों का, जो जियो का एयर फाइबर प्लान है और भारत का बेसिक प्लान, यानी कि भारत एयर फाइबर का जो बेसिक प्लान है उसको चेक कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कॉल के मामले में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है आपको। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की प्लान की, यानी कि भारत एयर फाइबर बेसिक प्लस प्लान का जो नेक्स्ट वर्जन है, जिसकी प्राइस है 899 रुपए, मंथली प्राइस है। इसमें जो स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 50 Mbps, 50 Mbps की स्पीड मिल रही है 899 वाले भारत का एयर फाइबर बेसिक प्लान में, जिसकी प्राइस है 899 रुपए। और इसमें भी आपको 3300 GB डाटा तो मिल रहा है। 6 Mbps अगर आपने ये पूरा कंज्यूम कर लिया डाटा 3300 GB, तो आपको स्पीड जो मिलेगी 6 Mbps की स्पीड फिर भी रहेगी। अनलिमिटेड कॉलिंग का यहां पर फायदा मिला। तो आप अगर आप देखेंगे भारत एयर फाइबर बेसिक प्लान या जितने भी प्लान मैंने यहां पर डिस्कस किए तीनों प्लान में, तो एक चीज कई मतलब 2-3 चीज कॉमन है। क्या है उसमें? पहले तो ये कॉमन है कि आपको यहां पर 3300 GB तो तीनों प्लान में ही मिल रहे हैं, तीनों प्लान में आपको मिल रहे हैं। दूसरा क्या कॉमन है? अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग तीनों में मिल रहा है जो कि फ्री है। एंड यहां पर अनलिमिटेड वॉइस एसएमएस ये भी फ्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो प्लान है बेसिक, मैंने यहां पर भारत एयर फाइबर जो सर्विस है उसके 3 प्लान के बारे में डिस्कस किया। क्या है बीएसएनएल वाईफाई, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बीएसएनएल और भारत एयर फाइबर में दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, सेम ही आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर हमें बीएसएनएल वाईफाई चाहिए, अगर हमें बीएसएनएल का एयर फाइबर चाहिए या फिर एयर फाइबर के अलावा जो बीएसएनएल का भारत एयर फाइबर है या फिर भारत फाइबर सर्विस है वो हमें चाहिए, तो न्यू कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो अगर आपको बीएसएनएल का वाईफाई सर्विस है तो आपको यहां पर इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होंगे 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए तो आपको लगेगा ही लगेगा चार्ज इंस्टॉलेशन सर्विस का,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक ही पॉइंट बचा है, एक ही टॉपिक बचा है जो डिस्कस करना बाकी, वो ये है कि अगर आपको भारत एयर फाइबर प्लान चाहिए, बीएसएनएल का न्यू कनेक्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हम यहां पर थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर ले जाते हैं और वहां पर डिटेल में बता देते हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल का जो भारत एयर फाइबर नेटवर्क है उसके लिए न्यू कनेक्शन लेने के लिए, यानी कि वाईफाई ब्रॉडबैंड बीएसएनएल का लेने के लिए हमने जाकर यहां पर टाइप किया था गूगल में, हाउ टू गेट बीएसएनएल एयर फाइबर कनेक्शन। तो जो वेबसाइट सबसे ऊपर आई है वो डेफिनेटली यहां पर बीएसएनएल की वेबसाइट आई है, सामने आप देख सकते हैं, यहां पे बीएसएनएल की वेबसाइट है और इसी पर हमने क्लिक किया। यानी कि मैं आप लोग को जो सोर्स बता रहा हूं बीएसएनएल का न्यू कनेक्शन पाने के लिए, वो ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूं, जो कि सामने यहां पर दिख रहा है आपको। देखिएगा, ये जो है न्यू कनेक्शन के लिए है, क्या क्या आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर न्यू कनेक्शन फॉर एनी दिस सर्विस। तो यहां पर न्यू लैंडलाइन के लिए, न्यू ब्रॉडबैंड के लिए, न्यू एफटीटीएस के लिए, लैंडलाइन एंड ब्रॉडबैंड के लिए, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू कनेक्शन। सो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली इस्तेमाल ही करते होंगे, तो यहाँ पर माई बीएसएनएल ऐप है, जहां पर आप अपने फोन में इस ऐप को, इस वेबसाइट से डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर में, अगर आप एंड्रॉइड फोन आपका है तो आप यहाँ पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे माई बीएसएनएल ऐप। सो वहां पर बीएसएनएल की एक जो है एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगी, जहां पर इंस्टॉलेशन करने के बाद भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो जिस तरीके से जियो का माई जियो ऐप है, उस तरीके से बीएसएनएल का भी यहाँ पर माई बीएसएनएल ऐप है, जहां पर आप जाकर सारी चीजें जो है ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें आप जो है अपने मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल फोन पर भी माई बीएसएनएल ऐप के नाम से जो ऐप है उस पर जाकर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर सारी चीजें वो कर सकते हैं, जिस तरीके से आप माई जियो इस्तेमाल करते होंगे। बीएसएनएल का न्यू कनेक्शन लेने के लिए, ब्रॉडबैंड का न्यू कनेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर अप्लाई फॉर ए न्यू कनेक्शन। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको आता है स्टेट, मान लीजिए कि आपको कौन सा स्टेट में चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको यूपी में चाहिए तो यूपी में भी आप कहाँ पर पूर्वांचल में रहते हैं, फिर वेस्ट में रहते हैं, तो आपको यहाँ डाल देना है। यूपी के लिए अगर आप गुजरात से रहते हैं तो गुजरात का डालिए, दिल्ली से रहते हैं तो दिल्ली का डालिए, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, यानी कि कौन से जिले में है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आपका जिला है। मान लीजिए बलिया जिला है, आप अगर डाल सकते हैं, या फिर जो है मैं गोरखपुर से हूँ तो यहाँ पर गोरखपुर में यहाँ पर मान लीजिए टाइप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर्विस टाइप में क्या आपको चाहिए, तो देखिए आपको न्यू लैंडलाइन चाहिए कि न्यू लैंडलाइन, देखिए हमारा तो चाहिए न्यू ब्रॉडबैंड चाहिए भाई, वाईफाई चाहिए, सीधे हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड डालेंगे। इसके अलावा चैनल और अप्रोच में आप यहाँ पर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है वो कॉमन है, यहाँ पर वो पहले से ही है। यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर अपना पहला नाम डालेंगे, लास्ट नेम में अपना पहला नंबर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर में अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल देंगे, डिपेंड करता है कोई भी मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं हो कि आपका बीएसएनएल का ही मोबाइल नंबर है। अगर जियो का है, एयरटेल का, वोडाफोन का है, तो आप वो भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो आपका वैलिड है, जिस पर आप लोग मतलब जो ऑनलाइन है, जो एक्टिव है, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, ईमेल आईडी कैसा होता है उसको डाल सकते हैं, डालना जरूरी भी है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और लैंडलाइन जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल के समय में लैंडलाइन इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको स्टार नहीं लगाया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें। नीचे एड्रेस डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, ठीक है। और लोकेलिटी में मतलब आप कहाँ रहते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, सब लोकेलिटी क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, रिमार्क, लैटिट्यूड, ये सब भी आप डाल सकते हैं। ऑप्शनल है ये यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आप ना डालें तो भी चलेगा, क्योंकि ये आप यहाँ पर ये जो डाटा डाल रहे हैं तो जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं वो आपको कांटेक्ट कर ही लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। अगर आप ये सब कर देते हैं तो जो बीएसएनएल के जो कर्मचारी है वो आपको कांटेक्ट करेंगे और जो है आप फिर जो है बीएसएनएल का जो वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस है वो ले सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बीएसएनएल का एयर फाइबर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर बीएसएनएल का अगर स्टोर है, वहां पर भी जाकर जो मतलब मान लीजिए जहां पर ये सुविधा दी जाती है, जहां पर सिटी में, वहां पर जाकर भी डायरेक्ट वहां पर जाकर आप बीएसएनएल लैंडलाइन के लिए, बीएसएनएल वाईफाई ब्रॉडबैंड के लिए जो है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप कैसे आपको बीएसएनएल का एयर फाइबर, भारत का एयर फाइबर नेटवर्क के लिए, वाईफाई सुविधा के लिए या फिर फाइबर सुविधा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म आपको भर देना है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों ये था बीएसएनएल एयर फाइबर क्या है, बीएसएनएल एयर फाइबर का प्लान कौन कौन से हैं, बीएसएनएल एयर फाइबर का कनेक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको पता ना हो तो YouTube पर रामजी टेक्निकल सर्च करके आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप और इस तरह की इंटरनेट सर्विस के बारे में जो भी जानकारी है आप सर्च कर सकते हैं। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।